नेपाल में आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। घर, सड़कें और बिजली परियोजनाएं सब बह गई। नेपाल ने इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं चीन भारत के लिए भी चिंता का सबब बनते जा रहा है। दरअसल भारत की सीमा के पास बन रहा चीन का एक बांध भारत के लिए वाटर बम जैसा है और ये बांध भविष्य में नेपाल जैसी तबाही भारत में भी ला सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि एक बांध कैसे भारत के लिए वाटर बॉम्ब बन सकता है और इसको लेकर विशेषज्ञ क्यों चिंता की वजह मान रहे हैं। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में नेपाल में आई अचानक बाढ़ से हुई तबाही ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। नेपाल से जो तस्वीरें और वीडियो आ रही हैं, वह कुदरत के सबसे भयानक रूप के जीते जागते नमूने हैं। इस प्राकृतिक आपदा ने मानवता के प्रति चीन की बेरुखी की ओर फिर से दुनिया का ध्यान खींचा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भारत तिब्बत सीमा के पास यारलुंग त्सांगपो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, उस पर दुनिया का सबसे विशाल हाइड्रो पावर डैम बना रहा है। नेपाल में जो प्राकृतिक त्रासदी हुई उसके बारे में अब तक की रिपोर्ट है कि तिब्बत नेपाल सीमा के पास एक हल्का भूकंप आया, जिससे हिमस्खलन हुआ या ग्लेशियर फटा और नेपाल में ज्ञात इतिहास की सबसे भयानक में से एक बाढ़ आई और तबाही मचा दी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हिमालय सबसे युवा, निरंतर बढ़ता हुआ और पूरी तरह से अस्थिर पहाड़ है। साथ ही साथ यह दुनिया का सबसे अधिक संवेदनशील भूकंप सक्रिय पर्वत श्रृंखला भी है। नेपाली विदेश मंत्री ने संसद में बताया कि अचानक आई बाढ़ की शुरुआती रिपोर्ट भूकंप की ओर इशारा करती है, जिसकी वजह से हिमस्खलन हुआ और भोटे कोशी और त्रिशूली नदी में बाढ़ ने तबाही मचा दी। हिमालय की इसी वास्तविकता ने भारतीय विशेषज्ञों को भी हिलाकर रख दिया है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तिब्बत में चीन यारलुंग त्सांगपो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, उस पर मेडोग डैम बना रहा है। इस डैम की क्षमता 60,000 मेगावाट है। यह डैम चीन के कब्जे वाले तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के मेडोग या मेडोंग में स्थित है। चीन के शी जिनपिंग सरकार का लक्ष्य है कि 2033 से मेडोग डैम का पूरी तरह से संचालन शुरू हो जाए। जिस इलाके में चीन सभी प्राकृतिक खतरों को नजरअंदाज करते हुए इतना विशाल डैम बना रहा है, वह भी तिब्बत के उसी तरह का इलाका है जो भूकंप के नजरिए से दुनिया का बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि यह डैम नहीं बल्कि वाटर बॉम्ब है। स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी ने कहा कि तिब्बत नेपाल सीमा पर मात्र 4.4 तीव्रता वाले भूकंप ने इतनी बड़ी तबाही ला दी, जिसमें कई नेपाली गांव बह गए। उनका कहना है कि इससे हिमालय के भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील क्षेत्र में दुनिया का सबसे विशाल डैम बनाने की चीन की नादानी पर दुनिया का ध्यान फिर से जाएगा। वामपंथी विचारधारे पर चल रहे चीन की मानवता विरोधी मानसिकता इस बात से भी उजागर होती है कि रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में ही इसके जियोलॉजिकल सर्वे के भूवैज्ञानिकों ने स्टडी में पाया कि तिब्बत में निर्माणाधीन मेडोग डैम भूकंप के एक सक्रिय फॉल्ट लाइन पर पड़ता है। ऐसे में अगर भविष्य में जब ये डैम चालू होता है और इस इलाके में भूकंप आते हैं और उस भूकंप से इस डैम पर असर पड़ता है या ये डैम टूट जाता है, तो इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय आते हैं, इन राज्यों में भारी तबाही आ सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।